हेलो, नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें काफ़ी वैचारिक मतभेद भी है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत रहता है इसके अंदर। तो हम उन्हें एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे ताकि अपने को एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो और अपन अच्छे से उसको कर सकें, उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो कहे गए मत हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण मत कौन कौन से हैं अपन पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला मत है अग्निकुंड की उत्पत्ति। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में किसके द्वारा बताया गया है? वो बताया गया है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया है कवि चंद्रबरदाई। किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई। कवि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर इसके बारे में जानकारी दे देता हूं मैं आपको। इसके अंदर 69 सर्ग हैं, 68 छंद का प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक छंदों का प्रयोग भी किया गया है, 68 छंद का प्रयोग किया गया है। और इसमें 36 जातियों का उल्लेख किया गया है। 36 राजपूत जातियों का उल्लेख किया गया है। 36 राजपूत जातियों का इसके अंदर उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कवि चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है? आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ, किसके द्वारा? गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों के 4 जातियों के बारे में मुख्य रूप से बताया है। 4 जातियाँ कौन कौन सी है, कैसे याद रख सकते हैं, वो भी यहाँ आसान तरीके से बताऊंगा, तो वो भी आप आराम से देख लें। 2 जातियाँ हैं जो पे से शुरू होती है, 2 जातियाँ हैं जो चे से शुरू होती है। पहली है प्रतिहार, दूसरी है पे से परमार। फिर 2 जातियाँ हैं जो चे से शुरू होती है, एक है चौहान और एक है चालुक्य। चौहान और एक है चालुक्य। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार अगर अपने को पूछ ले कि किस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की 4 जातियां बताई गई है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, तो उसको अपन बताएंगे कि भाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार बताई गई है। इस ग्रंथ में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? 36 प्रकार की जातियों का उल्लेख मिलता है। कैसे याद रख सकते हैं? इन 4 जातियों के अंदर प्रत्येक जाति में अगर अपन 9 उपजातियां बताएं, 9 उपजातियां बताएं तो कुल कितनी हो जाती है? 36 उपजातियां हो जाती है। यानी राजपूतों की 36 जातियों के बारे में उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ, चंद्रबरदाई ने जो लिखा है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, उसके अंदर मिलती है। ये अपने को याद रखना। अब इस मत का समर्थन किन किन लोगों ने किया है? इस मत का विरोध भी किया गया है। मत का समर्थन करने वाले कौन है? यहीं के अपने राज्य के कवि हैं, राज्य कवि जो कहलाते हैं, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। अब अपन पढ़ लेते हैं इसके बारे में, इसका समर्थन किसने किया है। समर्थन और विरोध दोनों बातें अपन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि अपन को कोई भी चीज डाउट में ना रहे। इस राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। सूर्यमल मिश्रण कौन है? बूंदी राज्य के शासक राम सिंह के शासनकाल में सूर्यमल मिश्रण ने किताबें लिखी हैं। वंश भास्कर, वीर सतसई, ये किताबें सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है। तो ये राज्य कवि भी है सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने अग्निकुंड का समर्थन किया है। एक और ही है राजस्थान के अबुल फजल कहलाने वाले मुहैनोत नैणसी। कौन है? मुहैनोत नैणसी, ये भी इस मत का समर्थन करते हैं। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के वाले मत का समर्थन करते हैं मुहैनोत नैणसी राजस्थान के अबुल फजल कहलाते हैं। इन्होंने नैणसी ख्यात, मारवाड़ा पंगणारी विगत आदि किताबों का लिखा है। ये जोधपुर राज्य के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे।
तो ये अपन याद रख सकते हैं, इनका समर्थन इन्होंने किया। इसका खंडन किन लोगों ने किया उसके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। खंडन, इस मत का खंडन किया है डॉक्टर भंडारकर ने। डॉक्टर भंडारकर के द्वारा इस मत का भी विरोध किया गया है। अब आगे पढ़ लेते हैं अलग अलग मतों के बारे में। ये मत हो गया, इसका आप आराम से वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से अपने उपयोग के लिए। अब आगे बात करते हैं कि और अलग अलग लोगों ने किस किस के बारे में क्या क्या कहा है। अब अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे। दूसरा है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। ब्राह्मणों से उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत का समर्थन कौन करता है? ब्राह्मणों से उत्पत्ति के मत का समर्थन करने वाले खुद एक ब्राह्मण हैं, उनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने इनका समर्थन किया है कि भाई कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। एक और व्यक्ति हैं जो इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं, लेकिन वो बताते हैं विदेशी ब्राह्मणों से। उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। एक और है, वो बताते हैं विदेशी ब्राह्मणों से। विदेशी ब्राह्मणों से बताते हैं, वो है डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मणों से बताते हैं। इनके अनुसार एक और मत दिया गया है कि भी राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर जाति से हुई है। गुर्जर जाति जिसमें श्वेत हूणों के बारे में कहा गया है, श्वेत हूणों से हुई है। यह बात भी अपने को याद रखिए। यह किसके द्वारा कहा गया है? विदेशी ब्राह्मणों का मत किसने दिया है? डॉक्टर भंडारकर ने दिया है। आगे बात कर लेते हैं और अलग अलग मत जो दिए गए हैं, आगे वाले की बात करते हैं। आगे दिया गया है विदेशी। अब विदेशी जातियों से किसने बताया है? विदेशी जातियों से। विदेशी जातियों से किन ने बताया है? विदेशियों से बताने वाले स्वयं विदेशी थे, जैसे कर्नल टॉड हो गए हैं, जैसे कनिंगम हो गए हैं, जैसे V.S. स्मिथ हैं, वो बताते हैं। तो अपन ट्रिक से भी याद करेंगे इनको किस चीज़ ने कैसे कैसे बताया है। आराम से अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने विदेशी जाति से उत्पत्ति मानी है इनकी। अब विदेशी जातियों में कौन कौन सी है ऐसे का डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिए तो दो जातियां हैं, वो एक है शक व सीथियन। शक व सीथियन जाति से उत्पत्ति किसने मानी है? कर्नल जेम्स टॉड ने मानी है। दूसरा अपन और बात कर लेते हैं कुषाण जाति से। कनिंगम, एक व्यक्ति है कनिंगम ने किससे मानी है? कैसे कनिंगम, कैसे कुषाण जाति से उत्पत्ति मानी गई है कनिंगम के द्वारा। एक और व्यक्ति है V.S. स्मिथ के द्वारा माना गया है। राजपूतों की उत्पत्ति V.S. स्मिथ के द्वारा किसके बनाई गई है? हूणों से। किससे? हूणों से। कैसे याद रख सकते हैं? कोई भी अच्छी चीज अपनी होती है, जैसे ये वीडियो, इसके बारे में आप कह सकते हो वाहू, तो ये हो गया V.A. और वाहू। V.S. स्मिथ ने किससे बताई है? हूणों से उत्पत्ति बताई है। ये हो गए हैं राजपूतों के विदेशी मत। अलग अलग लेखकों के बारे में, अलग अलग इतिहासकारों के बारे में जो इन्होंने लिखा है उसमें आपको मैंने बता दिया है। अब देख लेते हैं अपन अपने स्वयं के भारतीय राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये स्वयं भारतीय मूल के थे, ऐसा कौन कहते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। यही के बताइए वैदिक आर्यों से। वैदिक आर्य कौन थे? अपने भारतीय मूल रूप के थे वैदिक आर्य। तो उसकी उत्पत्ति मानने वाले हैं C.V. वैद्य। वैसे वैद्य और वैसे अपन याद रख सकते हैं, वैदिक आर्यों से उत्पत्ति मानी है C.V. वैद्य ने। इसी मत का समर्थन भी किया है गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। किसने? गौरीशंकर हीरानंद ओझा।
होयसकर हीरानंद ओझा ने से भी इसी मत का समर्थन किया है कि भाई के राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई है। इनको सूर्यवंशी मानने वाले कौन थे? सूर्यवंशी मानने वालों में आते हैं, एक तो है व्यक्ति नयन चंद्र सूरी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी मानी गई है। ये जो अपन ने मूल रूप से तो पढ़ लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो भी अपने पढ़ लिए हैं मूल रूप से। एक तो अग्निकुंड से उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति, विदेशियों से उत्पत्ति और स्वयं देशी राज्यों से उत्पत्ति, वैदिक आर्यों से उत्पत्ति, जो अपन ने मूल रूप से पढ़ लिए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे जो भी कुछ बचे टॉपिक होंगे वो मैं आगे अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।